भतीजा है आगाज़। इसने एक महिला की वजह से करा है। जो महिला ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ है, इसको बहुत समय से टॉर्चर कर रही थी। हमेशा उससे पैसे लेती रहती थी, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख। और उसका हस्बैंड जो है वो इसे टॉर्चर करता रहता था कि मैं तुझे रेप के केस में फंसाऊंगा। कहीं पे शादी हो लगती थी तो उससे मना कर देती थी कि तू मत कर, मैं तुझसे कर लूँगी। और जब ये वहाँ से ख़त्म करता था तो ये उसको फिर पलट जाती थी कि मैं तुझसे नहीं करूँगी। ये 1:30 बजे घर से निकला था, माँ से कह रहा था खाना खाने हम जा रहे हैं। सरन हॉस्पिटल के सामने कोई होटल है, उस होटल में गया। वो होटल भी इसके किसी परिचित का है। होटल में जाने के बाद इसने कमरा खुलवाया। कमरा खुलवाने के बाद होटल में बैठ गया। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। होटल मालिक के फादर ने कहा, आगाज़ आया हुआ है कि इसको बहुत टाइम हो गया, अभी तक क्यों नहीं आया। ये मालिक ने इन्फॉर्मेशन इसके दोस्त को दी, इसके दोस्त ने इनके भाई को इन्फॉर्मेशन दी, तो सब लोग गए। इतनी देर में पुलिस भी आ गई, कमरा तोड़ा, गिरे हुए। नोट में लिख के गए हैं, उसमें 7 लोगों के करीब नाम है। जो फरीन नाम की लड़की है उसका हस्बैंड, और फरीन की बहन और उसका हस्बैंड, ये 4 लोग मेन है। प्रशासन से यही मांग है, जो उसने किसी का बच्चा लिया है तो उसको भी सज़ा उसकी मिलनी चाहिए। ख़ानदान और हैसियत के एतबार से मजबूत एक नौजवान ने मोहब्बत में ऐसा कदम उठाया कि पूरा इलाका हिल गया। लोग उसकी मौत से बेहद अफसोस में हैं। इस लड़के का नाम आगाज़ है, उम्र महज 25 साल। वालिद परवेज़ खान की हिंद टाकिस के पीछे मोटर वर्कशॉप और ख़ुद अपनी स्टार के नाम से कोहड़ापीर चौराहा पर बेकरी है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आगाज़ रहने वाला यूपी के जिला बरेली में बांदखाना मोहल्ले का था। उसकी लाश जंक्शन रोड पर सरन हॉस्पिटल के सामने होटल सिटी ग्रांड में मिली है, जो आगाज़ के दोस्त का ही है। और कभी कभार होटल में आराम के मकसद से जाता रहता था, लेकिन शनिवार उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ने के बाद उसकी लाश को बेड से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब उसकी मौत से कहीं ज़्यादा उस खत का चर्चा हो रहा है जो उसकी हैंड राइटिंग में है, जो उसने अंग्रेज़ी में लिखा है, जिसमें मोहब्बत की झूठी कहानी का पूरा फसाना बयान किया है। एक महिला का नाम है जिसके बारे में जानकारी मिली है कि 2 बच्चों की माँ है, रहने वाली बरेली की है, लेकिन शादी अमरोहा में हुई है। उम्र में भी वो आगाज़ से काफ़ी बड़ी बताई जा रही है। इससे आगे कहानी सुनवाने के लिए आइए हम आपको पोस्टमार्टम हाउस लिए चलते हैं, जहाँ आगाज़ के रिश्ते, नातेदार और दोस्तों की भारी भीड़ है। बरेली के एक होटल में एक शव मिला था एक युवक का। बताया जा रहा है वो युवक काफ़ी समय से परेशान चल रहा था, जिसके बाद वो अक्सर इस होटल में आया जाया करता था। और कल जब वो होटल में पहुंचा है, उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें वो अपनी स्कूटी खड़ी करने के बाद कमरे में जाता हुआ दिखा। उसके हाथ में एक नायलॉन की रस्सी भी नज़र आ रही है। काफ़ी देर तक उसका जब कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला, उसके बाद होटल मालिक ने पुलिस को सूचना दी और परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कमरे का दरवाज़ा तोड़ा तो उसका शव बेड पर गिरा हुआ मिला है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हम इस समय पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हैं। पोस्टमार्टम पर पहुंचे उनके परिजनों ने क्या कुछ बताया इस पूरी घटना के बारे में, आइए सुनवाते हैं। मेरा कासिम नाम है, कोहड़ापीर फैयाज बिल्डिंग। ये मेरा भतीजा है आगाज़। इसने एक महिला की वजह से करा है। जो महिला ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ है, उसने इसको बहुत समय से टॉर्चर कर रही थी। हमेशा उससे पैसे लेती रहती थी, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, इस तरीके से। कभी गोल्ड भी सोने के लिए, अभी कुछ समय पहले भी बताया, उसने अपने नोट्स में लिखा है, इसने मुझसे इसी तरीके से पैसा लिया है और बराबर पैसा लेती रहती थी। और उसका हस्बैंड जो है वो इसे टॉर्चर करता रहता था कि मैं तुझे रेप के केस में फंसाऊंगा। जो महिला थी उसका हस्बैंड, उसकी भी नॉलेज में था कि इससे, लेकिन वो सिर्फ इसको ब्लैकमेल करती थी पैसा लेने के लिए। अच्छा, कहाँ रहती है वो? उसकी रहने वाली तो वो भूड़ो की है, लेकिन शायद संभल में उसकी शादी हुई है। अच्छा, अमरोहा, हाँ, वहाँ पे किसी को हम लोगों को जानकारी नहीं थी इस बारे में। अच्छा, आगाज़ क्या करते थे? आगाज़ बेकरी है उसकी अपनी। हाँ, कहाँ पर है? ये कोहड़ापीर पेट्रोल पंप से नीचे उतरेंगे, चौराहे पे स्टार बेकरी के नाम से वो बेकरी। परिवार में इनके कितने लोग? परिवार में एक भाई है, एक बहन है बस। अच्छा, ये 3 भाई बहन थे। माता पिता? हाँ, माता पिता हैं। फादर जो हैं पैरालिसिस हैं, काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं वो। तो यही सबसे बड़े थे? नहीं, इनसे बड़े एक और हैं, राहिल हैं। ये राहिल हैं, सबसे बड़े हैं। इनसे भी बड़ी एक बहन सिस्टर है, उनसे छोटे ये हैं, उससे छोटा ये 3रे नंबर का है, सबसे छोटा है ये। सबसे छोटे हैं। हाँ। तो फिर कैसे आपको लोग को सूचना मिली है, कहाँ से पता चला? ये 1:30 बजे घर से निकला था, माँ से कह रहा था खाना खाने हम जा रहे हैं, खाना बना के रखो मैं आ रही हूँ। 1:30 बजे निकला तो फिर एक सरन हॉस्पिटल के सामने कोई होटल है, उस होटल में गया। वो होटल भी इसके किसी परिचित का है। वो वहाँ पर गया, अक्सर आना जाना रहता था, उसका भी इनकी बेकरी पे आना जाना रहता था। होटल में जाने के बाद इसने कमरा खुलवाया।
कमरा खुलवाने के बाद होटल में बैठ गया। दोस्त का ही होटल था? होटल दोस्त का ही है। तो बैठने के बाद 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। होटल मालिक के फादर ने कहा, आगाज़ आया हुआ है कि इसको बहुत टाइम हो गया, अभी तक क्यों नहीं आया ये उतर के। तो फिर वहाँ पर वो गए होंगे। जाने के बाद उन्होंने कुंडी खटखटाई, इसने नहीं खोला। फ़ोन करा, फ़ोन करने के बाद नहीं खोला। काफ़ी समय के बाद जब मालिक ने इन्फॉर्मेशन इसके दोस्त को दी, इसके दोस्त ने इनके भाई को इन्फॉर्मेशन दी कि आगाज़ यहाँ पर है और कमरा नहीं खोल रहा। तो सब लोग गए, इतनी देर में पुलिस भी आ गई, कमरा तोड़ा, मौके पे गिरे हुए मिले? अच्छा। इसने नोट्स दिए, 3 नोट्स हैं। अच्छा। वो पुलिस लिखे हुए, अपने हाथ से लिखे हैं नोट्स, कमरे में ही मिले हैं। वो पुलिस कस्टडी में हैं सारे नोट्स। रस्सी भी पुलिस कस्टडी में है। और जो इसने उस महिला के ऊपर जिस तरीके से पैसा खर्च करा है, वो सारी चीज़ें हैं। जितना गोल्ड दिया है, वो सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें उसने अपने नोट्स में लिखी हुई हैं। क्या घर पे भी आना जाना था महिला? नहीं, घर पे नहीं आना जाना था। बेकरी पे ही जाती थी? बेकरी पे नहीं। अब ये उन्हें पता होगा वो कहाँ मुलाकात करती थी और ये कहाँ मुलाकात करता था। इसकी शादी नहीं होने देती, 2-3 जगह इसकी शादी लगवाई। वो कहती थी तू इस रिश्ता ख़त्म कर, मैं ही तुझसे शादी करूँगी, और शादी भी नहीं करती थी। एक समय ऐसा आया, अब ये जब उसने काफ़ी पैसा इनसे ले लिया तो बोली अब मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी, तो इससे अलगाव करा। तो ये डिप्रेशन में रहने लगा। उस डिप्रेशन के कारण ही इसने करा है, जब इसने मना कर दिया। शाजिब बॉस, जो उसमें नोट्स में बताया जा रहा है, इसके नोट्स में बता रहे हैं कि ये उसको टॉर्चर कर रही थी। इसको जो था, इसकी शादी नहीं हुई थी, पर इसकी मदर और इसकी भाभी वगैरह फैमिली मेम्बर इसकी शादी के लिए ढूंढ रहे थे। पर रिश्ता पर जहाँ भी होता था, पक्का होने के बाद भी इसको ये वहाँ पर मना कर देता था। पर उसमें रीज़न यही बताया गया कि वो करवाती थी कि मैं शादी नहीं करूँगी। अच्छा, कुछ चैट वगैरह भी मिली है व्हाट्सएप? वो फ़ोन है पुलिस के पास ही है। पुलिस के पास ही है। जांच हो रही है? जाँच हो रही है, वो जाँच के बाद ही पता चलेगा। मेरा राहिल भाई, जो आगाज़ थे किस तरीके से, मतलब उनका स्वभाव कैसा था? स्वभाव तो सही था, सब बातों में अच्छा था, लेकिन ये जब से इसके उसमें आया था कांटेक्ट में, ये जब से डिप्रेशन में रहने लगा था। ये इसे परेशान करती थी। कहीं पे शादी हो लगती थी तो उससे मना कर देती थी कि तू मत कर, मैं तुझसे कर लूँगी। और जब ये वहाँ से ख़त्म करता था तो ये उसको फिर पलट जाती थी कि मैं तुझसे नहीं करूँगी। इससे पैसे भी लेती रहती थी, अपनी मन मुताबिक काम भी कराती रहती थी, सब कुछ कराती थी। दुकान पे आके दुकान से सब बातें करती थी, सब कुछ होता था। दुकान भी इनने पूरी बर्बाद कर दी थी उसके ऊपर। अच्छा, आप भी दुकान पे साथ ही रहते थे भाई के? घर के पास में है ना, तो मेरा आना जाना रहता था पहले। आज से साल भर पहले मैं बैठता भी था साथ में, मैं बैठता ही था। मेरा दूसरा बिजनेस है तो मैं उसमें लगा रहा, तो इनको बिल्कुल फ्री कर दिया था इस पे। अच्छा, बेकरी के काम पे? जी। अच्छा, आपसे भी कभी कोई जिक्र किया उन्होंने इस तरीके का कि मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है? नहीं, इसमें का जिक्र कोई नहीं किया उन्होंने, किया हो? कुछ नहीं जिक्र किया इसमें का कि ये मुझे टॉर्चर कर रही है कुछ। एक बार जिक्र ये हुआ था कि मैं बात करता हूँ ऐसी लड़की से, तो पता लगा था अभी आज से करीब 1.5-2 महीने पहले। तो उस बात में इनके हस्बैंड का कॉल आया था मेरी मम्मी के पास। तो उन्होंने मम्मी को धमकाया, तो मम्मी ने फिर यही बात कही थी कि आप आप अपने को संभालो, हम अपने को, और इस बात को यहीं क्लोज कर दो। तो उस बात से ये बात बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी ये उससे बात कर रही थी, और उस दिन जब ये बात ख़त्म हो गई 2 महीने तक कोई बात नहीं हो रही, हम ये समझ रहे बात नहीं है, लेकिन ये चोरी छुपे जब भी मिलती थी। आज से अभी 5 दिन पहले भी पता लगा है अभी कि ये बरेली आई थी, और ये बात इन लोगों ने उसको मिलके डराया धमकाया। मतलब रहने वाली कहाँ की है ये रहने वाली बूढ़ों की हैं, और मैं शादी होके अमरोहा गई हैं। अब ये लोग मिलके उसको ब्लैकमेल करते थे, कभी उससे लाख रुपए मांगते थे, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख। उसने इनको 8-10 लाख रुपए दे भी रखे थे, और जब मन मुताबिक होता था कुछ भी ले लेती थी। गोल्ड का भी बहुत कुछ दे रखा था। 7-8 लोगों का नाम बताया, और उसमें वो सबका नाम भी बता के गया कि सब कौन कौन है। अच्छा, ये नोट में लिखे गए? नोट में लिख के गए हैं। उसमें 7 लोगों के करीब नाम है, जिसमें से जो फरीन नाम की लड़की है उसका हस्बैंड, और फरीन की बहन और उसका हस्बैंड, ये 4 लोग मेन है। उसी में क्लियर होगा। के परिवार से जुड़े हुए 8 लोग हैं या जी, और भी दोस्त वगैरह भी हैं? उसमें एक आध अननोन है। अच्छा, उसको पता लगाया जाएगा। उसमें नाम लिखा है खाली, अभी उसको क्लियर नहीं हुआ है। जो मेन 4 से 5 लोग हैं वो तो उसके परिवार के ही हैं। आपको कितने बजे सूचना मिली? हमें करीब 9 बजे के टाइम पे सूचना मिली थी, कल रात में। हाँ, प्रशासन से यही मांग है, जो उसने किसी का बच्चा लिया है तो उसको भी सज़ा उसकी मिलनी चाहिए।
बहरहाल आगाज़ अब लौट कर नहीं आएगा। यही कह सकते हैं कि अल्लाह उसके घर वालों को सब्र दे जो चाहते हैं कि आगाज़ की मौत के लिए जिम्मेदार महिला और अन्य पर कानून का शिकंजा कसे। हमने इसे लेकर इंस्पेक्टर कोतवाली अमित पांडे से बात की। उनका कहना है कि आगाज़ के अंग्रेजी में लिखे लेटर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बतौर सबूत आगाज़ के मोबाइल को भी कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस अब बेवफा महिला, उसके शौहर और दूसरे लोगों पर क्या कार्रवाई करेगी उसके लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।